अंबिकापुर में 2 बार मेयर रहे प्रबोध मिंज को बीजेपी ने लुंड्रा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और प्रबोध मिंज में बुधवार को अंबिकापुर कलेक्टर परिसर में नामांकन भरा। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह और विजयनाथ सिंह, अरुणा सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हाँ, देखिए, आज नवरात्र का अपने दुर्गा पूजा दशहरा के बाद का, विजयदशमी के बाद का ये अवसर था। कल छुट्टी थी, कल जमा किया जा सकता था, सबसे अच्छा दिन था, लेकिन आज का दिन हमने चुना कि एक नामांकन आज डाल दें। और अब चूंकि चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और चुनाव में भी जाना है, लगातार क्षेत्र में भ्रमण करना है, और इसलिए आज हमने एक नामांकन किया है। और जैसा आज का दिन अच्छा लगा, आज समय के हिसाब से हम लोगों ने आज नामांकन दाखिल किया। और बड़ा नामांकन जो है वो सारे जो क्षेत्र के लोगों की इच्छा है नामांकन में रहे, उस सब के साथ आने वाले समय पे नामांकन होगा। जी, देखा जाए तो जैसे आप कांग्रेस के गढ़ को भेजने वाले हैं, खास योजना के बारे में क्या लगता है? अब खास योजना, चुनाव में योजना आप पूछिएगा तो हम अपनी योजना कैसे बताएंगे? सीएम साहब भी अपना वो दे रहे हैं पहले से योजना के बारे में कि पुनः वापसी के लिए सरकार की, जिसमें कि खास तौर पर कर्ज माफी को उठाया जा रहा है। हाँ, वो निश्चित रूप से कहेंगे, वो अपनी बात तो कहेगी, कांग्रेस के लोग कहेंगे और जो पार्टियां हैं वो भी कहेंगी, लेकिन 15 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार ने लोगों ने देखा है और भाजपा के समय का जो विकास लोग क्षेत्र में देखे हैं और इस 5 वर्षों में कांग्रेस का जो काम रहा है, यहाँ के जो विधायक रहे हैं उनका जो काम रहा, वो भी जनता के सामने है। तो लोग अब तो तुलना करेंगे ना। जातिगत जनगणना के बारे में क्या बोलेंगे? जाति जनगणना देखिए बड़े बड़े विषय हैं, बाकी के लोगों का, दूसरे राज्यों का विषय है। यहाँ ऐसा भी कोई विषय नहीं है। वो पार्टी तय करती है बड़े नीतियों को, बड़े विषयों को, और उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता मैं। विधानसभा ने, रिपब्लिक ने तय कर लिया है कि इस बार हमारे प्रत्याशी प्रबोध मिंज जी को भारी मतों से विजय करेंगे और लुंड्रा विधानसभा में कमल के फूल खिलेगा। दौरा कर रहे हैं तो क्या क्या दिखता है वहाँ पर, खासतौर कमियाँ? दौरा देखिए कर रहे हैं तो विपक्ष सरकार में जो कांग्रेस की सरकार है उसकी भ्रष्टाचार तो हम लोग देख ही रहे हैं और पूरी जनता नाराज है, त्रस्त है। इसलिए उन लोगों पूरी जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार भारी मतों से विजय बनाना है। देखिए, कई कारण हैं। बहुत लंबे समय से एक ही परिवार से मैंने पूरा राजनीति हो रहा है। कम से कम मान चलिए 30 सालों से एक ही परिवार में राजनीति हो रही है, विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जनता अब उस परिवार से उठ चुकी है और एक बदलाव चाहती है जनता। और आने वाले समय में 2023 में जो है, जो चुनाव है, इसमें हम लोग अच्छे मतों के अंतर से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की इस बार जो है वहाँ लुंड्रा से कमल खिलेगा। आने वाले समय में हम लोगों का प्रदेश में भी सरकार बनेगी, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। मगर वहाँ के जो एमएलए साहब दावा करते हैं जितना विकास कार्य हुए सब हमने किया, कुछ नहीं है। 2-4 विकास काम कर देने से कुछ नहीं होता है। अगर विकास काम उनका देखा जाए तो ऐसा कोई विकास उनका में हुआ नहीं है। बहुत बड़ी समस्या रोड की है, कई जगह पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, इस तरह से विभिन्न समस्याएं हैं। और जो गौठान का भ्रष्टाचार का मामला, गांव में जाते हैं सब, पूरी जनता वहां बता रही है कि कुछ नहीं हुआ और भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गई और सड़कों का तो बहुत ही बुरा हाल है। इन सब मुद्दों को लेकर नाराज है जनता बहुत, और निश्चित रूप से इस बार लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कमल का निशान खिलेगा सुनिश्चित। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। जनता का पूर्ण समर्थन हमें मिल रहा है। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार से लोग त्रस्त हो चुके हैं और बदलाव का मन बना चुके हैं। लुंड्रा विधानसभा भी इसका एक उदाहरण बनेगा। आम लोगों के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कमल फूल छाप निशान के साथ बड़े मतों से, बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। आज हम सब यहाँ कलेक्ट्रेट में नामांकन की जो औपचारिकताएं हैं वो सब पूरी कर रहे हैं। जैसे देखा जाए तो अभी भी सीएम कई प्रकार के वादे फिर से करने के वो कर रहे हैं, जो हो सकता है पुनः सरकार वापसी कर सके।
सीएम साहब वादे पिछली बार भी किए थे, कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी वादे की थी, पर उन वादों को पूरा करने की इनकी नीयत कितनी है ये 5 साल में छत्तीसगढ़ का बच्चा जान चुका है। तो वो अब कुछ भी बोलें, जो व्यक्ति गंगा जल की कस्में खाकर झूठ बोल सकता है, तो अब उनके वादों पर, उनके बातों पर विश्वास छत्तीसगढ़ के लोग नहीं करने वाले हैं। और एक 15 साल की सरकार के बाद एक परिवर्तन हुआ था और 5 साल में ही लोग समझ चुके कि इस छत्तीसगढ़ को शांत, सुरक्षित और सद्भावपूर्ण, साथ ही साथ लोगों का विकास किस दल से जुड़ा हुआ है, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर सबका विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब चुनाव जीत रहे हैं। और उसमें जाति, लाल रंग का जाति प्रमाण लुंड्रा विधानसभा रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है और लुंड्रा ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और लुंड्रा विधान